लाइट चाहिए, आज की डेट में लाइट चाहिए। किसान एकता, लाइट की समस्या, किसान एकता, लाइट की समस्या। यही है। हाँ, 2 दिन नहीं है तो 5 मिनट का काम है यार। हाँ, 5 ही मिनट का काम है, वो ज्यादा काम नहीं है। दोपहर 1 से 5 बजे तक। हाँ 5 ये सिटी चालू सिंगल फेज बंद है जो दिया गया है। जैसे बिजली बोर्ड में पावर जल गया है, हाँ ठीक है, जब तक पावर नहीं आता है हाँ तब तक अपने किसानों को 5-5 घंटे लाइट मिलेगी। ठीक है। ठीक है, पावर आ जाता है तो ये टाइमिंग बताइए, टाइमिंग बताइए। टाइम है, जैसे खोखरी का टाइम है अपने सुबह 5 बजे से लेकर, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में दोपहर में अपने चलेगी आवा फीडर और 3 ड्यूल फीडर, ठीक है। उसके बाद में चलेगा 1 ड्यूल फीडर। इसकी फोटो कॉपी करा के दे दो ना इनको यार। नहीं कोई दिक्कत नहीं, विश्वास। उसके बाद चलेगा ना तो कल खाने की व्यवस्था कर लेना 100 आदमी। अरे मैं कर लूँ सवाल, अभी करूँगा। अब बता के मंगाना था ना। अब की कल मंगवाऊँ कल 100 आदमी आज तुम खा के। नमस्कार साथियों, आरजी के फॉर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज लाइट के लिए सरपंच साहब के लिए पास लोग आए हैं, अपनी अपनी समस्या लेकर के। सरपंच साहब सामने मौजूद हैं, उनसे भी बातें करेंगे। और जैन साहब भी आपके सामने मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथियों, किस प्रकार की लाइट वाला जो महकमा है ना, बहुत परेशान कर रहा है ना। तो एक चिकित्सा वाला और एक लाइट वाला, इन दोनों की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो ठीक नहीं चल रही है। सरपंच साहब भी निवेदन करेंगे हम, और जैन सर से भी निवेदन करेंगे। सर बताइए क्या क्या व्यवस्थाएं समस्या आई है और आपने निराकरण के संबंध में क्या किया? देखो, पिछले 8-10 दिनों से किसानों की फसल पकाव के ऊपर है, और पिछले 10 दिनों से विद्युत विभाग की नाकामी है, बिजली बोर्ड की नाकामी की वजह से पूरा किसान जो है आज परेशान है और मरने के कगार पर है। आज मैं आपको वीडियो भी दूंगा, किसानों की फसलों के वीडियो दूंगा। और दुर्भाग्य से कल हमारा एक जो ट्रांसफार्मर था कृषि का, वो भी जल गया हमारे बिजली बोर्ड के अंदर। तब आज सारे किसान इकट्ठा होकर जयन साहब भी आए हैं, अयन साहब ने इनको भेजा है प्रतिनिधिमंडल के रूप में। तो इन्होंने हमें विश्वास दिया है कि जो छतरगढ़ जो ट्रांसफार्मर है उससे हम किसानों की एक बार वैकल्पिक व्यवस्था करके और उनकी पूर्ति की जाएगी। और आगामी 3-4 दिन तक, जब तक ट्रांसफार्मर नहीं आता, तब तक एक लोगों को थोड़ी थोड़ी परेशानी सबको झेलनी पड़ेगी। हमारे छतरगढ़ के निवासियों को भी थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी कटौती करके, और प्रत्येक किसान को लाइट देने का प्रयास रहेगा इनका। और 3-4 दिन के बाद जब लाइट वो ट्रांसफार्मर आ जाएगा, उसके बाद प्रॉपर इनका ये कहना है कि जो पीछे कटौती हुई है उसकी भरपाई करेंगे। हालांकि किसान सिर्फ छतरगढ़ नहीं, पूरे बीकानेर ज़िले में, राजस्थान भर में किसान की हालत ख़राब है लाइट की वजह से, और लगभग हर बार होता है। इस बार ये स्थिति है कि मतलब किसान के फसल जब पकाव पे होती है, पीछे तो राम भी राजी था, राज भी राजी था कि लाइट भी सही आ रही थी और बारिश भी अच्छी थी। अब बारिश नहीं है और लाइट भी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि अब जो पीक टाइम है, किसान, किसी भी किसान को पूछोगे, ये जो 15 या 20 दिन है, ये 6 महीने के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है इसका। अगर 15 या 20 दिन लाइट नहीं रहेगी तो किसान वहाँ खेत से एक भी मूंगफली का दाना, एक भी नरमे का बूटा, एक भी मोट मूंग, कोई भी फसल घर खाने लायक भी उसके फसल नहीं रहेगी। बिल्कुल फसलें बर्बाद हो जाएगी अगर 5-6 दिन अगर लाइट प्रॉपर नहीं। नमस्कार साथियों, ये हमारे सरपंच साहब थे। समय समय पर समस्या लेकर के आओगे आप लोग तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का सुझाव भी करेंगे और इसका हल भी निकालेंगे। सर, आपसे निवेदन है, हमारे टीम के माध्यम से हमारे को 2 महकमों के अंदर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। एक तो है बिजली विभाग और एक है चिकित्सा व्यवस्था। चिकित्सा व्यवस्था के अंदर एक व्यवस्था होती है जिसमें जाँच के अंदर सिर्फ 5 मिनट लगता है, और उसमें 5 घंटे का टाइम क्यों लेते हैं? नहीं, ये इस बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, ये भी ग्रामीणों का मेरे पास काफ़ी शिकायतें आ रही है, और जल्द ही अगले सोमवार तक हम प्रयास करेंगे, ग्रामीणों के साथ हॉस्पिटल प्रशासन से बात करेंगे। और सबसे बड़ी तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ सरपंच या जनप्रतिनिधि या किसी एक व्यक्ति को आप उसके ऊपर ये नहीं डाल सकते। प्रत्येक नागरिक अगर जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी समझकर, अगर जितने भी सरकारी महकमे हैं इनके अंदर जाकर अपनी जागरूकता का परिचय देंगे, तो अधिकारियों को भी आपकी सुननी पड़ेगी
होता ये है कि कोई व्यक्ति जो पीड़ित है सिर्फ वो ही अपनी पीड़ा जाहिर करता है, वो उसके साथ 5 या 10 आदमी जुड़ते नहीं हैं। आज ये जैसे किसान आए हैं, एक किसान कौम ऐसी है जो एक व्यक्ति की पीड़ा होती है तो उस चक के आबादी के सारे लोग इकट्ठे होकर आते हैं। तो इस वजह से इनकी सुनवाई भी हुई आज। तो मैं ग्रामीणों से भी कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर अपने एक मुहिम चलाएंगे अगले सोमवार से, और लगातार एक टीम बनाकर युवा साथियों की, और 7 दिन तक मॉनिटरिंग करेंगे। प्रत्येक मरीज को जो भी समस्या होगी और उसका अपने निस्तारण करेंगे, जानकारी लेंगे। एक्चुअल में जानकारी समस्या क्या है कि भाई जितना टाइम लगता है उतना टाइम अगर नहीं लग रहा है तो अपने वहाँ बैठेंगे 7 दिन तक, और प्रत्येक मरीज की, प्रत्येक ग्रामीण की वहाँ सुनवाई करेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। तो सरपंच साहब, बाकी जो शिक्षा विभाग है आपका यहाँ से, उसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, पुलिस विभाग है उसकी भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, और जो तहसील विभाग है उसका भी व्यवस्थाएं अच्छी है, पटवारियों को छोड़ करके। पटवारियों की कुछ समस्याएं हैं, तो बाकी जो व्यवस्थाएं अच्छी है उसके लिए आप हमारे YouTube परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। परंतु 2 जो विभाग हैं मोस्टली, एक जो बिजली विभाग और एक चिकित्सा विभाग, इसके ऊपर आप से निवेदन है कि आप कार्य करें। और इसके मैं एक और बताऊं आपको कि ये दोनों विभाग है जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। पुलिस, तहसील और ये जो डिपार्टमेंट है इन्हें आम आदमी का काम नहीं पड़ता। चिकित्सा विभाग और विद्युत विभाग है, इसमें आम आदमी का काम पड़ता है और आम आदमी प्रभावित होता है। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनका सहयोग करने की भी अपने को आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी जयन साहब ने हमें कहा कि भाई आप सहयोग करोगे, भी सिंगल फेस की जो हमें लाइट कट होती है उसमें आप सहयोग करो, तो क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, चाहे चिकित्सा है चाहे विद्युत है, और इनके हाथ में भी कुछ नहीं रहता, तो हम सब लोगों को मिलकर जागरूकता का एक परिचय देकर, अब जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल की लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई भी गांव का भामाशाह या कोई गांव का जागरूक नागरिक हॉस्पिटल में जाके 1 घंटा 2 घंटा सेवा के रूप में या कोई भामाशाह के रूप में किसी भी चीज़ की परेशानी है, तो हम लोगों को ये, क्योंकि सरकारी जो संस्था है इसके हकीकत में तो ये सरकार नहीं चलाती, हम लोग ट्रस्टी हैं। अगर आम आदमी इसको समझे तो आम आदमी इसका ट्रस्टी है। विद्युत विभाग का मालिक ये मालिक नहीं है, ये हमारे सेवक हैं। हम ट्रस्टी हैं, इसके मालिक जितने भी सरकारी, अभी ग्राम पंचायत है तो इसकी मालिक आम जनता है। तो हम लोग ट्रस्टी हैं, तो हम ट्रस्टी को ये समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, और अपनी जिम्मेवारी अगर निभाएंगे तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी की ये हिम्मत नहीं है कि किसी आम आदमी को परेशान कर सके। ठीक सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ में जैन सर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, ग्रामीणों से भी बात कर रहेंगे। सभी साथियों का सभी सहयोग रहे। एक कोई भी समस्या होती है ना, अपने बड़े अधिकारियों को नहीं बताते हो आप लोग, ये आप लोगों की समस्या है। आप छोटे अधिकारी को बताते हो, वो नखरे करता है। फिर आप बड़े अधिकारी को बताओ, वो बहुत समझदार होता है और वो सहनशील होता है, वो सब चीज़ों को समझता है। ठीक है ना। तो एक आप चीज़ से निवेदन आपसे ध्यान रखिएगा, कोई छोटा अधिकारी होता है उसको मत बताओ, जो मेन अधिकारी उसको बताओ। तो मेरे साथ में जैन सर हैं, तो विद्युत विभाग से आप सर आपसे निवेदन है, आपके जो कर्मचारी है, कई सदस्यों के हमारे पास में शिकायतें भी आई हैं, उनका व्यवहार रुखा क्यों है? ऐसा व्यवहार जब ग्राम पंचायत दूसरे डिपार्टमेंट में जब जाते हैं, अच्छा स्वागत होता है, अच्छा पानी की व्यवस्था करते हैं, बैठाते हैं, तो आपके ये जो विभाग है उसमें ऐसा क्यों है सर जी? हमारे काफ़ी हद तक कर्मचारी सही है, और जिस कर्मचारी का कोई शिकायत ऐसा आता है उस पर हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं और सुधार भी करते हैं। तो आगे से ऐसे कोई लगे कि ऐसा कोई स्टाफ है टेक्निकल, तो हमें भी आप ज़रूर बताएं, ताकि हम उनसे बात करेंगे, जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो कमी है उनके सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक। लाइट की समस्याएं बहुत आ रही है सर जी, उसका भी सरपंच साहब ने भी हल बताया है, और इसके क्या समाधान हो सकते हैं, और हमारा आपको YouTube टीम की तरफ से और ग्रामीणों की तरफ से क्या सहयोग चाहिए, हम आपके साथ में जी। हम लाइट का जब भी समस्या है छत्तीसगढ़ सब डिवीजन में, विद्युत विभाग ने काफ़ी कोशिश किया सुधार करने के लिए। ये छत्तीसगढ़ सब डिवीजन ऐसा था कि इसकी सप्लाई गंगानगर से आती थी, और ये 33 की 200 किलोमीटर लाइट होता था, और ग्रामीणों को वोल्टेज नाम मात्र 3 फेज में 150-200 वोल्टेज मिलते थे। उस समस्या के समाधान के एवज में हमने 220/132 यहाँ पे बनाया, ताकि इनको सुचारू और बढ़िया वोल्टेज सप्लाई मिले। तो सर जी, अशोक का प्लांट है 100-150 मेगावाट का है, वहाँ से आपको सप्लाई मिल रही है क्या अभी 8%? अशोका से जो इनके दिन में जनरेशन हो रहा है, तो दिन में तो सप्लाई हमें मिलती है, ये सोलर प्लांट से, अशोका बिल्डकॉन से। ठीक है, 150 मेगावाट प्लांट मिल रहा है 220। ठीक है, बिल्कुल। और जो ये गैस प्लांट बन रहा है इधर, उससे कुछ यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है? बिजली का जो मेन संकट आ रहा है नाइट में। अच्छा। क्योंकि सोलर से जनरेशन के थ्रू बिजली की कोई कमी नहीं आ रही दिन में,
जो कमी है नाइट में, ये 15 मेगावाट का जो बायोमास प्लांट है, इसके जनरेशन नाइट में अपने को मिलेगा और 15 मेगावाट ही कमी होता है छत्तीसगढ़ में। तो बायोमास प्लांट लगने के बाद वो भी समस्या नाइट वाले किसानों को जहाँ तक निजात मिलेगी। तो सर जी आपसे निवेदन रहेगा, जो भी साथी आपके पास में आए आप अच्छे से व्यवहार करिएगा और उनसे मतलब पूरा सपोर्ट के साथ ऐसा उसको एहसास दिलाइएगा कि वो आपका मित्र है, आपका भाई है। मैं भी किसी किसान से संग जुड़ा हूँ, किसान का ही लड़का हूँ, ठीक है। तो कोई मेरे पास आता है तो मैं उनकी समस्या समझता हूँ और उनके साथ बैठकर समस्या का निस्तारण करता हूँ। जी साथियों में से कोई बोलना चाहे, आप लोगों में से कोई बोलना चाहे तो आप बता दीजिए। सर बोलो। हाँ सर जी बोलो, आप कोई समस्या है बताओ, जोर से बोलो। किसानों की बीमा क्लेम की मतलब शिकायत है, वो बीमा नहीं मिल रहा। वो कौन देता है? बीमा कंपनी। बीमा कंपनी देती है, ठीक है। तो वो तो बीमा कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे अपने, तो वो भी एक अच्छी समस्या है। और भी कोई समस्या बताना चाहे तो कोई समस्या बता सकता है, बोलो। आप जब यहाँ आते हैं, ग्राम पंचायत में आते हैं, आपका कभी स्वागत में कोई कमी हुई है? पूरा मान सम्मान रहता है, ये हमारे छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत की सबसे अच्छी बात है। और यहाँ आप मिलो, आप कभी जयंत साहब के पास में गए समस्या लेकर के? आज ही है ना, तो 3 दिन हो गए, आज क्यों है 3 दिन हो गया, गट मारे। हाँ, तो आप 4 दिन हो गए आते हुए। अच्छा। ना तो कोई सरकार सुनाई कर रही है और ना कोई अपने अधिकारी सुनाई कर रहे हैं। और क्लेम में जो हम दे दे भर भर के कोई क्लेम नहीं है सरकार का अभी तक। 3 दिन हो गए हमारे को लगातार चलते हुए, और आज कहते हैं कल देंगे परसों देंगे। किसान की फसल जो बर्बाद होगी पूरा। हाँ, ये वीडियो वाले आगे फोन लेके चले जाते हैं, आते के वीडियो बनाओ फलान करो, कुछ नहीं, सब बकवास है, ऐसे टोरे मारते हैं। अब जी सरपंच साहब सुन लेंगे। और भी कोई बोलना चाहे तो बोल लो भी, और भी कोई साथी बोलना चाहे तो। जी सर, आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा बताइए कोऑपरेट कैसे करें? कोऑपरेट तो ठीक है, गांव का तो कोऑपरेट ठीक है, थोड़ा महकमों में ठीक नहीं है। अच्छा, बिजली विभाग में बहुत गड़बड़ चल रहा है। हाँ। तो ये थोड़ा सुधार होना चाहिए, बिजली सुधार होना चाहिए। हाँ, सुधार होना है। पटवारियों का सही नहीं है, हाँ। पटवारियों का सिस्टम बहुत ही गंदा सिस्टम क्या बात है, मैंने सही है। कोई पकड़ा। सुनाई नहीं करते हैं, वो सारा अपने मन मर्जी से। अच्छा, जो 2 रुपया उनको देते हैं उसका वैसे ही कर देते हैं। अच्छा। वो कुछ नहीं करते पटवारी अच्छा। लोग। तो ये पटवारी डिपार्टमेंट है। हाँ। तहसील वाला तो सही है। तहसील में तो ठीक ही है, अभी तो जो ये तहसीलदार नहीं आई है, कुछ काम नहीं करती है। अच्छा। वो कुछ नहीं करती है, वो तो कहती है मैं कुछ नहीं करूँगी। अब ना तो वो जाती है ना वो कुछ करती है। अच्छा अच्छा, तो वैसे है ना, मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती है। और किसान जब जाता है ना, कहीं पर भी जाता है तो वो ये सबसे पहले चाहता है कि उसका मान सम्मान हो, जिस भी डिपार्टमेंट में जाए, है ना। समान काम भी होना चाहिए, काम भी नहीं बोलो बोलो बोलो। तो सर बता रहे हैं कि कल तक हाँ, मसला कल हो तक जाए। कह रहे हैं भाई कल आपका संविधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को 6 की जगह 4 मिल जाए तो बहुत है हमारे को। अगर आपकी समस्या का समाधान हो जाता तो आप खुश है ना, बताइए एक बार। हैं? खुश है? अगर समस्या का समाधान होता है तो खुश हो जाएंगे। हमला करेंगे यहाँ बिजली विभाग में आज। अच्छा, तो इनका मान सम्मान भी करेंगे अगर अच्छे से आप करेंगे तो, ऐसा है ना। 3 दिन हो गए हमारे को परेशान होते हुए, अभी तक लाइट गई तो लिखत में दे देना, ये लिखत में दे दे भाई। अगर मैं हमारे को लाइट देनी लिखत में दे देना। अच्छा, ये फोना में बाता में मतलब कागजा में होती है, कुछ नहीं मिलता। चलो आपकी बात रखता हूँ सर, लिखित में देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, अपने क्या है, लिखित में जो सप्लाई टाइम है, ब्लॉक टाइम है, लिखित में सिग्नेचर सब डिवीजन गेट पे साइन करके वहाँ पे अपने टाइम देख लेना, कौन सा फीटर कितने बजे चलेगा। ये टाइमिंग भी है, ठीक है, तो ग्रामीणों को ये पता नहीं है। आपको ग्रामीणों को टाइम टेबल पता नहीं है, एक तो उसके बारे में थोड़ा टाइम दे दीजिए। अपने ट्रांसफार्मर 3.15 MVA का जो ट्रांसफार्मर छत्तीसगढ़ सब डिवीजन में जला, जिसकी वजह से समस्या आ रहा है, टाइम ऊपर नीचे चेंज हो रहा है। दूसरे एडिशनल ट्रांसफार्मर हमारे पास लग जाएगा 2-4 दिनों में, फिर प्रॉपर शेड्यूल के साथ इनको सप्लाई देना ग्रामीणों को चालू कर देंगे। हाँ, मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे सर? मैक्सिमम 2-4 दिन लगते हैं। 2-4 दिन लगते हैं। बिल्कुल। ग्रामीणों ने समस्या रखी है और दोनों अधिकारियों ने बात सुनी है, और सरपंच साहब कुछ बोल देंगे। अभी हमारा बैठ के अधिकारी साहब ने एक कहा है, जयन साहब ने, अयन साहब से भी बात हुई है, इनका जो शेड्यूल है वो भी जारी कर देंगे लिखित में।
और जो वैकल्पिक एक बार 3-4 दिन के लिए जो व्यवस्था है वो अतिरिक्त हमारे लिए व्यवस्था है वो जारी की जाएगी। वो कल सुबह इनका कहना है कि कल सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे फीडर चलाए जाएंगे, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। और 3-4 दिन के बाद जब इनका ट्रांसफार्मर दूसरा आ जाएगा, उसके बाद में जो हमारी पीछे की जो बारी पिटी हुई है उनको 5-7 दिन में धीरे धीरे करके पूर्ति कराई जाएगी। एक क्वेश्चन है सर आपसे, जी। चतरा के अंदर डिग्गियाँ खाली पड़ी है, जी। ठीक है, मैंने एक वीडियो शूट करके डाला है, तो एक जो पानी विभाग है ना, बिजली, अरे बिल्कुल पानी की उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप डालें। पानी की जो समस्या है वो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर बनी हुई है। और पानी की कहीं ना कहीं जो समस्या अब जो 10 दिनों में आई है, उसके पीछे जो है ना वो विद्युत विभाग की जो गड़बड़ी है उस वजह से दिक्कत आ रही है। मोटरें नहीं चल रही है, पानी का जो इसका चोली दामन का साथ है विद्युत विभाग का और पीएचडी विभाग का। तो ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे जब विद्युत विभाग की सुचारू होगी उसके बाद में ये व्यवस्थाएं सुधरेगी। तो इसके प्रयास रहेगा, और जयंत साहब ने भी हमें कहा है कि आने वाले 4-5 दिनों के बाद में ये सारी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू करेंगे। जी धन्यवाद सभी का, आप लोग पधारे यहाँ पर, आप सभी का स्वागत है जी। ऐसे ही आप जब भी कोई समस्या हो ऐसे ही इकट्ठे होकर के जब तक तुम समस्या लेकर के आते रहोगे समस्या का समाधान मिलेगा। एक 2 दिन आओगे समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। जय हिंद।